नमस्कार दोस्तों, अजीत द एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम एलडीसी भर्ती साइंस में अलग यूनिट ले रहे हैं बायोलॉजी की, जिसमें 10वीं यूनिट है, जिसमें रक्त समूह, रक्तदान, रक्त समूह, रक्तदान और आरएच कारक फैक्टर क्या हैं, इसके बारे में समझते हैं। सभी के तीनों टॉपिक के मैंने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। पहला है रक्त समूह, ब्लड ग्रुप। अपने को जो एलडीसी भर्ती में टॉपिक है रक्त समूह, रक्तदान व आरएच फैक्टर को ही पढ़ना है। ब्लड क्या होता है, ब्लड सेल्स कितने प्रकार की, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, उसको विस्तार पूर्वक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने सिलेबस में भी नहीं है। अपने जो सिलेबस में टॉपिक वाइज उसी को ध्यान में रखते हुए अपन टॉपिक को क्लियर करेंगे। पहला है ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? ए बी ओ, 4 प्रकार का ब्लड ग्रुप है, ए, बी, ओ व ए बी। ये 4 प्रकार के ब्लड ग्रुप होते हैं। इसकी खोज की थी लैंड स्टेनर ने सन 1900 ईस्वी में। कार्ल लैंड स्टेनर ने एबीओ की खोज की थी और ब्लड ग्रुप ए बी की खोज डिक्का स्टेलो स्टुरली ने की थी। इन ब्लड ग्रुप में दो नाम आएंगे। एक तो नाम आएगा एंटीजन का, दूसरा नाम आएगा एंटीबॉडी। दोनों को पहले समझते हैं, उसके बाद ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं। पहला है एंटीजन। ये क्या होता है? ये ग्लाइकोप्रोटीन के बने होते हैं तथा आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? आरबीसी की सतह पर पाए जाते हैं। जो ब्लड सेल्स होती है आरबीसी, उनकी सतह पर ये पाए जाते हैं। कोई भी प्रोटीन जो शरीर में जाकर, प्रतिजन किसे कहते हैं, ध्यान रखना, कोई भी प्रोटीन जो शरीर में जाकर एंटीबॉडी का निर्माण करता है उसे एंटीजन कहलाते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं, कैपिटल ए व कैपिटल बी में। ये एक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, कौन? प्रतिजन, एंटीजन, जो शरीर में जाकर क्या करते हैं? एंटीबॉडी का निर्माण करते हैं। एंटीबॉडी मतलब प्रतिरक्षा, जो शरीर को बीमारियों से, अपने शरीर में एक ऐसा रक्षात्मक तंत्र बनाता है। कौन बनाता है? एंटीजन बनाता है और वो निर्माण करता है एंटीबॉडी का। तो अपने शरीर में एक प्रतिरक्षात्मक ऐसा तंत्र बनाता है जो कोई भी नॉर्मल बीमारी हो, बिना दवाई के वो ठीक हो सके। तो रोगाणुओं से लड़ने की क्षमता बनाता है अपने शरीर में, एंटीबॉडी का निर्माण करता है। कौन करता है? प्रतिजन। दूसरा है एंटीबॉडी। एंटीबॉडी क्या है? एंटीबॉडी वो रोगाणु से रक्षा करती है। ये किससे बनी होती है? ये भी प्रोटीन की बनी होती है तथा प्लाज्मा व सीरम में पाई जाती है। एंटीजन किस में पाया जाता था? एंटीजन आरबीसी में, लेकिन ये कहाँ पाया जाएगा? प्लाज्मा व सीरम में। इन्हें एंटीसीरम या इम्यूनोग्लोबिन भी कहते हैं एंटीबॉडी को। एंटीजन के प्रेरण से बनती है। किसके प्रेरण से बनती है? एंटीजन के प्रेरण से बनती है। ये 2 प्रकार की होती है, स्मॉल ए व स्मॉल बी। ये एक्स्ट्रा है, ध्यान रखना, ये प्रोटीन के प्रकार में। इम्यूनोग्लोबिन 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 5। इम्यूनोग्लोबिन गामा, इम्यूनोग्लोबिन एल्फा, जो माँ के दूध में पाई जाने वाली कौन सी प्रतिरक्षी है? इम्यूनोग्लोबिन एल्फा। सर्वप्रथम कौन सी प्रतिरक्षी या एंटीबॉडी है? इम्यूनोग्लोबिन म्यू, इम्यूनोग्लोबिन डेल्टा और इम्यूनोग्लोबिन एल्फा। एलर्जी में कौन सी इम्यूनोग्लोबिन है? इम्यूनोग्लोबिन एल्फा। ये वेरी वेरी मोस्ट है। कौन सा? माँ के दूध में कौन सी एंटीबॉडी का निर्माण होता है? माँ के दूध में प्रतिरक्षी कौन सा? इम्यूनोग्लोबिन एल्फा। एंटीजन व एंटीबॉडी के मध्य की क्रिया को क्या कहते हैं? समूहीकरण। क्या कहा जाता है? समूहीकरण। विटामिन के, कैल्शियम, प्लेटलेट्स, फाइब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, ये सब रक्त का थक्का या रक्त स्खलन, रक्त का थक्का, कहीं भी हमें शरीर बॉडी पर कट लग जाए तो ब्लड थोड़ी देर के बाद रुक जाता है, तो किसके कारण? रक्त का थक्का। फाइब्रिनोजन, प्लेटलेट्स, विटामिन के, कैल्शियम, प्रोथ्रोम्बिन बनाता है।
अब ब्लड ग्रुप के बारे में देखते हैं। सर्वाधिक प्रतिशत की मात्रा में पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप कौन सा है? ओ पॉजिटिव और बी पॉजिटिव। ये दोनों ब्लड ग्रुप सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। सबसे कम मनुष्यों में पाया जाने वाला ब्लड ग्रुप ए बी नेगेटिव। कौन सा है? ए बी नेगेटिव। सार्वत्रिक दाता, ऐसा ब्लड ग्रुप जो सभी को दे सकता है रक्त, वो कौन सा है? ओ। ओ में भी कौन सा? ओ नेगेटिव। एकदम शॉर्ट नोट्स करते हुए अपने ये टॉपिक क्लियर करेंगे। सार्वत्रिक ग्राही कौन सा होता है? सभी से रक्त लेने वाला रक्त समूह कौन सा? ए बी। ए बी में कौन सा? ए बी पॉजिटिव। ए बी पॉजिटिव। आपको याद रखना हो तो ओ तो सार्वत्रिक दाता है, लेकिन ये डैश ऐसे है, ये देने का काम कर रहा है। जैसे याद रखना, ओ नेगेटिव दे रहा है, ऐसे डैश, ठीक है। प्लस वाला ग्राही में। आपातकालीन स्थिति है, उसमें रक्त देने में किसका प्रयोग किया जाता है? जिसमें ओ नेगेटिव। कोई आपातकालीन हॉस्पिटल में स्थिति हो गई, उसको ब्लड देना है, तो कौन सा ब्लड देंगे? ओ नेगेटिव। क्योंकि ओ नेगेटिव में कोई भी एंटीजन पाया नहीं जाता है। अब ब्लड ग्रुप के प्रकार, इसमें कौन सा एंटीजन पाए जाते, कौन से नहीं पाए जाते, वो देखते। कौन किसको रक्त दे सकता है, कहाँ से रक्त ले सकता है। पहला ब्लड ग्रुप है ए। ये ब्लड ग्रुप ए है, इसमें कौन सा एंटीजन पाया जाएगा, कौन सा एंटीबॉडी? तो पहले ब्लड ग्रुप जो ए है, उसमें एंटीजन प्रतिजन कौन सा? कैपिटल ए। एंटीबॉडी इसके विपरीत स्मॉल बी। ये इसमें ब्लड ग्रुप वाले ए में एंटीजन कौन सा पाएगा व्यक्तियों में? ए कैपिटल। एंटीबॉडी बी। किसको रक्त दे सकता है? ए को दे सकता है, कैपिटल ए। ए वाला ए को दे सकता है, और किससे लेस और किसको दे सकता है? ए बी को। ए बी को क्यों? ए बी क्या? सार्वत्रिक ग्राही। और किससे ले सकता है? ए वाला ए से ले सकता है और ओ से ले सकता है। ओ क्या? सार्वत्रिक दाता। तो ओ तो सभी में आएगा, निम्न से रक्त ले सकता है। ओ सभी को देगा और ए सभी से ग्रहण करेगा। ध्यान रखना, ए बी क्या है? वो सभी से क्या करेगा? ग्रहण करेगा। बी में बी वाला बी को दे सकता है, ए बी को दे सकता है और बी को दे सकता है। और ग्रहण किससे करेगा? ये बी से ग्रहण करेगा और ओ से ग्रहण करेगा। और इसमें बी एंटीजन पाया जाएगा और एंटीबॉडी स्मॉल ए। ए बी वाले ब्लड ग्रुप में ये किस एंटीजन? ए व बी। और किसको देगा? ये भी ए बी को देगा। सेम एंटीजन वाले सेम एंटीजन को देंगे ए बी वाले में, और लेगा किससे? ए बी और ओ से लेगा। ओ वाले में कोई एंटीजन नहीं। अगर ये इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी ए व बी, किसको रक्त दे सकता है? ओ वाला सार्वत्रिक दाता है, सभी को दे सकता है। ए बी ओ। और ले किस सकता है? सिर्फ ओ से ग्रहण कर सकते हैं। ए बी क्या है? सार्वत्रिक ग्राही, तो ये सभी से ले सकता है, ए बी और ओ से। और इसमें एंटीबॉडी उपस्थित नहीं होती है। उपस्थित नहीं होने के कारण ये सभी से रक्त ले सकता है। वेरी वेरी मोस्ट है, प्रश्न यहीं से आएगा आपके। हर बार हर कंपटीशन में इसी सारणी से प्रश्न आता है, तो गलत नहीं करें। एबीओ रक्त समूह में आनुवांशिकता का कौन सा नियम लगता है? बहु एलील व सप्रभाविता। एग्लूटिनेशन क्या है? ये असंगत रक्त समूहों का क्या है? मिश्रण। एग्लूटेशन को हिंदी में समूहन कहते हैं। तो असंगत रक्त समूहों का मिश्रण क्या है? एग्लूटिनेशन कहलाता है।